चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ज्योतिष के धारण करने की सलाह दी जाती है। मैं भी आपको बहुत बार सलाह देता हूं कि रत्न पहन लेना चाहिए, लेकिन रत्न धारण करने के कुछ नियम हैं। रत्न एक औषधि है, एक मेडिसिन है, और मेडिसिन का कुछ साइंस है, कुछ मामला है। अगर बिना नियमों के आप रत्न पहनेंगे तो आपको रत्न धारण करने से नुकसान होगा, आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग रत्न पहनते हैं और कहते हैं कि मुझे फला रत्न नुकसान कर रहा है, क्योंकि आप उसके धारण करने के नियम नहीं जानते। तो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रत्न धारण करने के नियम दरअसल क्या है। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए जान लीजिए। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे कि रत्न धारण करने के नियम दरअसल क्या हैं, सोच समझकर कौन से रत्न कैसे और क्यों पहनने चाहिए ये भी जानेंगे आप ये जानेंगे कि रत्न आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे इनका असर पड़ता है। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। तिथि है आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उस समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इनका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं रत्न। हम जब रत्न पहन लेते हैं अपनी अंगुलियों में, अपने गले में या अपनी कलाई में, अपने भुजा में, जब रत्न हम धारण कर लेते हैं तो ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे छोटे से पत्थर का इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है। ये रत्न कैसे काम करते हैं कि आदमी दुर्घटनाओं तक पहुंच जाता है, या ये रत्न कैसे काम करते हैं कि आदमी को ढेर सारा फायदा होना शुरू हो जाता है। आखिर इनके एक्शन करने का साइंस क्या है। देखिए, दुनिया की हर वस्तु का एक विशेष तत्व होता है। एक छोटा सा सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा है ना, सीमेंट है, उसके अंदर भी एक रंग है और एक तरंग है। दुनिया की हर चीज एक तत्व की है, एक रंग की है और एक अलग तरंग की है, और इसका अलग अलग केंद्र होता है। अगर आप उसके केंद्र को जाने तो उस चीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आप किसी कागज को नचाना चाहिए तो आपको उंगली पर रखना पड़ेगा कागज के बीचों बीच में, तब वो कागज नाचना शुरू हो जाएगा। यानी किसी भी चीज का केंद्र ही उस तमाम चीज को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी चीज के, आपके शरीर में, आपके मन में, किसी चीज में अगर तत्व, रंग और तरंग में असंतुलन पैदा हो जाए, बैलेंस न रहे, तो तमाम तरह की समस्या पैदा होगी, जिसको कफ, वात और पित्त भी कहते हैं। अगर ये बिगड़ गया तो मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ज्योतिष में इस असंतुलन को दूर करने के लिए मंत्र जप करने की और ऋचाओं के जप करने की सलाह दी जाती है कि भाई फला मंत्र जप लो, फला ऋचा जप लो। इसको जपने से क्या होता है, तरंगे, रंग और तत्व बैलेंस मोड में आ जाते हैं। जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा तत्व, रंग और तरंग के अध्ययन के आधार पर रत्न पहनने की सलाह भी दी जाती है। आपका सही परफेक्ट एलिमेंट हम जान लें, आपका परफेक्ट वाइब्रेशन हम जान लें और आपको रत्न पहना दें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। रत्न सीधा प्रभाव डालते हैं आपके शरीर के चक्रों पर। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, और जिस चक्र का जो रंग है, जो रत्न है, अगर उस चक्र पर इफेक्टिव होगा तो वो चक्र पे असर डालेगा। उसके बाद आपके मन पर असर डालेगा और तब आपके शरीर पर असर डालेगा। यानी जो रत्न आप पहनते हैं वो एक जगह असर नहीं डालता, 3-3 जगह असर डालता है।
सबसे पहले चक्र पर यानी आपके आत्मा पर, उसके बाद आपके मन पर, उसके बाद आपके शरीर पर। यानी एक रत्न का प्रभाव 3 डायमेंशनल होता है। 3 चीजों पर एक रत्न का असर लगातार पड़ता हुआ दिखाई देता है। कौन सा रत्न किस धातु में पहना जाएगा यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि धातुओं के अंदर भी तरंग है। अब मान लिया कि आप मोती चांदी में पहन लेंगे, मोती तांबे में पहन लेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। मोती चांदी में तो ठीक है, लेकिन मोती अगर तांबे में पहन लिया तो तांबे की तरंग और मोती की तरंग मैच नहीं करेगी। क्या होगा? मोती नुकसान करने लगेगी। इसलिए कौन सी धातु किस रत्न के साथ पहनी जाएगी, किसकी तरंग उस रत्न के साथ मैच करेगी, यह भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको रत्न पहनने के पहले रंग, तरंग और तत्व देखना होगा, तब आप रत्न समझ पाएंगे और तब जाकर रत्न को किस धातु में पहनेंगे यह समझकर तब आप रत्न पहनेंगे, तब आपको लाभ होगा। अन्यथा सामान्य ऐਵੇਂ ही उठा के रत्न पहन लिया तो आप नुकसान में आ जाएंगे। अब ये जानते हैं कि किस रत्न का कौन सा तत्व होता है और कौन सा रत्न किस तरह की समस्या को, किस तरह के असंतुलन को दूर करता है। किस रत्न के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, किस रत्न की ताकत क्या है भाई। अगर हम माणिक्य की बात करें, रूबी की बात करें, तो ये सूर्य का रत्न है, सन का रत्न है और ये फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है। शरीर में जब फायर कम हो जाए, आलस्य ज्यादा हो जाए, शरीर में कॉन्फिडेंस कम हो जाए मन में, तो इसको पहनना बड़ा फायदेमंद होता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी लेवल का बहुत अच्छा रत्न है। आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है अगर ये सूट करे तो। ऐसा नहीं सबको करेगा, लेकिन जिसको करेगा उसको फायदा जरूर देगा। दूसरा रत्न है मोती। मोती चंद्रमा का रत्न है, जल तत्व और आपके शरीर के हार्मोन से संबंध रखता है और आपके शरीर और मन को संतुलित करता है। शरीर कह रहा है बीमार है, मन कह रहा है बिल्कुल ठीक है, या मन कह रहा है बीमार है, शरीर तो बिल्कुल ठीक है। असंतुलन पैदा हो गया ना। इस मन और शरीर के संतुलन को जो रत्न सूट कर देता है, सेट कर देता है, उसे कहते हैं मोती। लेकिन मोती जब नुकसान करेगा ना तो मन को भयंकर रूप से असंतुलित भी कर देता है। इसीलिए सोच समझकर मोती पहनिए, वरना दिमागी स्थिति खराब भी हो सकती है। मूंगे की बात करें, मूंगा मंगल का रत्न है। बेसिकली 2 तरह का होता है मूंगा। अगर हम मूंगे को देखें, एक होता है लाल मूंगा जो अग्नि तत्व का है, फायर एलिमेंट का है। एक होता है जो नारंगी मूंगा है, ये जल और अग्नि तत्व का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको देसी मूंगा कहते हैं, इंडियन कोरल कहते हैं। अब मूंगा पहनने से क्या होता है, शरीर की जो इंटरनल सुरक्षात्मक स्थिति है ना, जो डिफेंस है आपके शरीर का, जो इम्यून सिस्टम है आपके शरीर का, मैग्नीशियम वाला पार्ट है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर मूंगा नुकसान करे तो क्या होगा, शरीर में जो ब्लड के सेल्स है ना, जिसको आप प्लेटलेट्स भी कहते हैं, उस पे असर पड़ेगा, आपके हीमोग्लोबिन पे असर पड़ेगा, मैग्नीशियम पे असर पड़ेगा और जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मूंगे को पहनने में सावधानी रखें, क्योंकि ये ब्लड पे तुरंत असर डालता है। लेकिन शरीर को अगर फायदा कर गया मूंगा तो आपके डिफेंस को बहुत अच्छा कर देगा। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, ग्रीन कलर का बड़ा सुंदर सा पत्थर होता है, पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है, अर्थियल पार्ट से संबंध रखता है। आपके शरीर का जो एक्सटर्नल आउटफिट है ना, जो आपकी स्किन है, जिससे शरीर पूरा ढका हुआ है, इसका मालिक ही होता है बुध, और बुध का रत्न है पन्ना। ये जो पन्ना है ये मेंटल स्थिति को बहुत अच्छा कर देता है, बुद्धि को बहुत ताकतवर करता है। अगर ये सूट कर जाए तो आपका ब्रेन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर ये नुकसान करे तो स्किन में भी दिक्कत होगी और दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसीलिए पन्ना पहनने में थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। पीला पुखराज जो है ये बृहस्पति का रत्न है, जुपिटर का रत्न है, बड़ा ताकतवर रत्न होता है और बड़ा खूबसूरत भी होता है। अगर हम पीले पुखराज की बात करें तो ये मन में सात्विकता का भाव पैदा करता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा सात्विक बनाता है। आकाश तत्व का रत्न है ये।
ज्ञान और ऐश्वर्य बढ़ाता है, व्यक्ति को सात्विक बनाता है। जो लोग बहुत मोह माया में लगे हुए हों या जिनको चीज़ों से बहुत मोह हो गया हो या चीज़ों में बहुत आसक्त हो गए हों, मन में अश्लील विचार आते हों, उनके लिए पुखराज बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन याद रखिए, बृहस्पति का ये रत्न कभी कभी अहंकार को पोषित करता है, कभी कभी अहंकार को बढ़ा देता है। शुक्र के रत्न की बात करें, उसे कहते हैं डायमंड, हीरा। शुक्र का रत्न है हीरा। जल और पृथ्वी तत्व के बीच का भाग इसका होता है शुक्र का, और ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन का शुद्ध फॉर्मेट है हीरा। स्त्री सुख के लिए और विवाह सुख के लिए हीरे का प्रयोग बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर हीरा नुकसान कर जाए तो चरित्र में लेने के देने पड़ जाते हैं, और हीरा अगर नुकसान कर जाए तो कैंसर जैसी संभावना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की समस्या निश्चित हो जाती है। इसीलिए हीरा सदा के लिए नहीं होता, सोच समझ के पहनने के लिए होता है। नीलम, अब नीलम की चर्चा क्या बखाने, नीलम के बारे में तो हमारे विद्वान दर्शक जानते ही हैं। शनि का रत्न है, नीले रंग का, वायु तत्व से संबंध रखता है, एयर प्रेशर का रत्न है, संघर्ष को घटा के लाभ को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये नुकसान कर गया तो आदमी पल भर में राजा से रंक हो सकता है, पल भर में दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है, पल भर में व्यक्ति स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं का शिकार हो सकता है। इसीलिए नीलम पहनने के पहले 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोचना चाहिए। और जब आपको नीलम पहनने के लिए कहा जाए, टेस्ट करने के बाद ही पहनिएगा, वरना नीलम का नीला रंग आपके जीवन में तबाही मचा सकता है। तो रत्नों का इफेक्ट क्या है, रत्न किस तरह से आपके मन पर और आपके शरीर पर इफेक्ट पैदा करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं सबसे काम की बात, रत्न के पहनने का तरीका क्या है। रत्न पहनेंगे कैसे और क्या क्या सावधानियां रखेंगे रत्न पहनने के साथ। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राशि देखी कुंडली की, लग्न देखा, रत्न पहना दिया। ऐसे रत्न मत पहनाइए। पहले देखिए कुंडली का बेसिक तत्व क्या है और उस तत्व का संतुलन कैसा है। तत्व और उसके संतुलन को देख कर ही रत्न पहनाइए। केवल राशि और लग्न से रत्न मत पहनाइए, वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों को लग्न के हिसाब से भी रत्न सूट नहीं करते। कभी कभी कर्क लग्न में मोती भी नुकसान करने लगता है। लेकिन अगर आप एलिमेंट देख लेंगे, तत्व देख लेंगे, तो आपको रत्न पहनाना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जिस तरह का एलिमेंट है और जिस एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, डेफिशिएंसी है, उसी एलिमेंट को आपको बूस्ट अप करना है और वो रत्न से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुंडली थॉरली देखनी पड़ेगी, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तब आप किसी रत्न के ऊपर जा सकते हैं। देखिए, एक साथ बहुत सारे रत्न भी पहने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही रत्न पहनिए, 3, 4, 5 रत्न पहन लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन वो आपस में विरोधी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपस में उनके तत्व कंट्रास्ट करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे मान लिया आपने नीलम भी पहन लिया, आपने मूंगा भी पहन लिया। बहुत सारे विद्वान लोगों को देखा है मैंने, नीलम भी पहनते हैं, मूंगा भी पहनते हैं। तो नीलम माने वायु तत्व और मूंगा माने फायर। तो फायर और एयर का रत्न पहनेंगे, जीवन में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल और शनि विरोधी हैं, आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो रत्न आप पहन रहे हैं उनके एलिमेंट आपस में एक दूसरे को नुकसान ना करें। बहुत सारे लोग मोती के साथ माणिक पहन लेते हैं, वो भी दिक्कत की बात है। फायर का रत्न और जल का रत्न एक साथ पहनेंगे, ना जल काम करेगा ना फायर काम करेगा, नुकसान में आ जाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि जो रत्न आपने कई सारे हाथ में पहने हैं, ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को ही काट रहे हैं, क्योंकि आपस में विरोधी रत्न पहनने से मानसिक पीड़ा तो जरूर होगी। अगर आपने कंट्राडिक्टरी स्टोन पहन लिए हैं, अगर आपने अपोजिटर स्टोन पहन लिए हैं, तो मानसिक पीड़ा निश्चित होगी और आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। खासतौर से मोती और गोमेद पहन लिया, मूंगा और गोमेद पहन लिया, नीलम और गोमेद पहन लिया, तो दुर्घटना की संभावना लगातार बढ़ जाती है, दुर्घटना की संभावना हो जाती है। हम एलिमेंट को अगर समझें तो बेसिकली 2 तरह के एलिमेंट ही प्राइमरी होते हैं। एक होता है एयर का एलिमेंट, जिसको वायु तत्व कहते हैं, और एक होता है आकाश का एलिमेंट, जिसको स्काई एलिमेंट कहते हैं। तो जो शनि प्रधान लोग हैं, जो वायु तत्व के लोग हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मल कोर्स में
माणिक के पहनना नहीं चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए और पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि माणिक, मूंगा, पुखराज पहनने से क्या होगा, जो एयर का कंपोनेंट है ना वो खराब होगा, और खराब होगा तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपका दिमाग खराब होगा, आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। जो लोग जुपिटेरियन हैं, बृहस्पति प्रधान हैं, आकाश तत्व वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को नीलम, पन्ना और हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व से नीचे का ये सब मामला है। नीलम, पन्ना और हीरा अगर पहना दिया जाए तो ये सब आकाश तत्व के अपोजिटर होते हैं। ऐसी दशा में क्या होगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी, या पाचन तंत्र में या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका ध्यान रखें। जब आप रत्न पहनते हैं तो इसको सामान्य रूप से सोने में पहन लें, चांदी में पहन लें या तांबे में पहनें। आजकल लोग एक अलग मेटल में भी पहन लेते हैं, मिक्स मेटल में, वो मत करिए। सोने, चांदी या तांबे में ही रत्न पहनिए। सोना नहीं अफोर्ड कर सकते, चांदी में पहन लीजिए, शुद्ध चांदी में बनवा के पहनिए, फायदा होगा आपको। सोना, चांदी या तांबे में पहने। और जो लोग मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोग लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तांबा, राइट हैंड में तांबा नहीं पहनेंगे, क्योंकि राइट हैंड में तांबा पहनेंगे, नॉनवेज खाएंगे तो कॉपर सल्फेट पॉइजन होगा, आपको नुकसान करेगा। तो इसीलिए कहते हैं तांबा पहन के नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो तांबा लेफ्ट में पहने अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो। अच्छा, जिस हाथ से काम करते हैं ना, उस हाथ के वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, और जिस हाथ से काम नहीं करते उसके वाइब्रेशन थोड़े कम होते हैं। तो जो लोग राइट हैंडर हैं, जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं, उनको राइट हैंड की उंगली में रत्न पहनना चाहिए, और जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड के रत्न पहनना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक कहानी और भी है, एक और भी बात देखी है मैंने। लोग कहते हैं कि रत्न पहनने के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दो। कोई भी व्यक्ति किसी चीज में प्राण नहीं डाल सकता, कुछ भी कर लें। अब स्वयं भगवान ही हो आप तो बात अलग है, अदरवाइज आप किसी चीज में प्राण नहीं डाल सकते। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की हर चीज के अंदर प्राण है, तो अलग से दूसरा प्राण डालने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्राण ज्यादा है उसे हम जीवित कहते हैं, जिसमें प्राण कम है उसे हम मृत कहते हैं। हम पत्थरों को कहते हैं वो मरे हुए, उनके अंदर जान नहीं है। जान उनमें भी है, लेकिन उनके अंदर प्राण 1% है, और जो इंसान है उसके अंदर प्राण 100% है। यही है ना, प्राण की रेशियो है, बस और कुछ नहीं है। तो रत्नों के अंदर भी प्राण है, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है कि आप उनके अंदर प्राण इंपोज करेंगे। इसलिए जो लोग रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा करते या करवाते हैं, ये सिर्फ बकवास है। रत्नों की कोई प्राण प्रतिष्ठा मत करिए, शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाथों से होके गुजरने की वजह से उसके अंदर निगेटिव वाइब्रेशन आ सकते हैं। इसीलिए गंगा जल से शुद्ध करके, कच्चे दूध से धो के, या तांबे के बर्तन में पानी भर के उसमें रत्न डाल दीजिए, 1-8 घंटे बाद निकाल के पहनिए। यानी इसको जल से और दूध से शुद्ध करके पहन लीजिए, उसमें किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। रत्न पहनने का समय जब कहा जाता है कि सुबह पहनो, तो सूर्योदय का समय, जब सूर्य उग रहा हो तो सबसे बेहतर समय है। और जब कहा जाता है शाम को पहनो, तो जब सूर्य अस्त हो रहा हो, वो समय सबसे बढ़िया समय है। तो सुबह का समय, सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय होता है। जब ये कहा जाता है कि रात में पहनो, तो मिडनाइट में पहनना चाहिए, माने 11-12 बजे के आसपास। जब ये कहा जाता है कि लेट मॉर्निंग में पहनो, दोपहर में पहनो, तो 12 बजे का समय सबसे बढ़िया होता है। लेकिन अमूमन ज़्यादातर रत्न सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय ही पहनना बढ़िया होता है, और पहनने के पहले इन्हें शुद्ध कर लें, भगवान को समर्पित कर दें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा भी इस रत्न के माध्यम से मुझे मिलती रहे, इस रत्न के माध्यम से मुझे प्राप्त होती रहे। उसके बाद रत्न आप पहनिए, तो आप देखेंगे रत्न का लाभ, रत्न का फायदा आपको ज़्यादा होगा। और अगर कोई बीमार आदमी है, उसका रत्न उसके हाथ से लेके मत पहनिए, क्योंकि उसकी बीमारी उस रत्न के अंदर सोख ली गई होगी, वो बीमारी आपके पास पहुंच जाएगी। कोई आदमी अंगूठी पहनता है, मान लिया मर गया, उसके हाथ में कोई रत्न है, बड़ा कीमती रत्न है, कभी मत पहनिएगा, चाहे वो कितना भी कीमती रत्न क्यों ना हो। क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसकी सारी जो निगेटिव पॉजिटिव धारणाएं होती हैं वो शरीर के साथ चिपक जाती हैं, मन अलग आत्मा अलग, और उसके रत्न के अंदर निगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो कोई आदमी मर गया, उसके हाथ में रत्न है, उस रत्न का दान कर दें, नदी में प्रवाहित कर दें, लेकिन उस रत्न को धारण न करें, क्योंकि ऐसा रत्न धारण करने से आप भयंकर आपदा में आ सकते हैं, आप भयंकर मुश्किल में आ सकते हैं। इसका ध्यान रखें। और मैं फिर कहूँगा, जब भी रत्न पहने उसे शुद्ध रूप से बनवाएं, गंगा जल से, दूध से या तांबे के बर्तन के पानी से धोकर उसे शुद्ध करें, भगवान को समर्पित करें और सही समय पर पहने, तो आपको लाभ जरूर होगा।
अब आपकी राशियों की चर्चा करेंगे, आपसे टेलीफोन कॉल्स पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल निरोगी भव। आपका मन बहुत अशांत रहता है, या बार बार गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, तरबूज खाइए। गर्मी का समय चल रहा है, तरबूज खाने से आपका क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव शांत होगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी। तरबूज खाना शुरू करिए और गुस्से को दूर भगाइए। गर्मियों में तरबूज जरूर खाइए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को संतान की समस्याएं हल होती दिखाई दे रही हैं, स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है, और हो सकता है किसी यात्रा की योजना बनावें आप, चीजें बेहतर हो रही हैं भाई। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, मन बड़ा भावनात्मक हो गया है भाई, बड़ा इमोशनल हो गया है, इससे बचें, वाद विवाद ना करें। धन का फायदा आपको हो रहा है, देर शाम पुनः होगा, धन की चिंता ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। मिथुन राशि, परिवार के विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। करियर में नया अवसर मिल रहा है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा वो होगा नीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, कैंसर, किसी भी तरह की जल्दबाजी किसी भी काम में आज नहीं करेंगे। सहयोगियों के साथ बेवजह विवाद न करें, और धन के रखरखाव में सावधानी रखें, वरना पैसा चोरी ना हो जावे, पैसा गिर न जावे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा वो होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। हो सकता है किसी बड़े पद का, प्रतिष्ठा का फायदा भी हो आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा वो शुभ रंग होगा बृहस्पति का पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, धन के रखरखाव में सावधानी बनाए रखें, कुछ धन का दान भी करें तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि धन का नुकसान ना होने पावे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा वो होगा नारंगी, ऑरेंज, और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, पारिवारिक जीवन दिखाई दे रही है, शांति बनाए रखें, किसी को भी कड़वी बात मत बोलिए, कटु वचन मत बोलिए, और जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं वो शाम के पहले निपटा लें, शाम को काम नहीं कर पाएंगे आप। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा व्हाइट यानी सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता वाले मामलों में सफलता मिलेगी, करियर में भी कोई बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन वाहन आज सावधानी से चलाएं, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, पाचन तंत्र की समस्या से बचाव करें, पेट की समस्या से बचें, आपका धन का खर्च इस समय बढ़ सकता है, आकस्मिक यात्रा पर कहीं जा सकते हैं, इसके संयोग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। मकर राशि, जीवन की मुश्किलें लगातार कम होती जाएंगी, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसका समाधान होगा, हो सकता है घर का कोई सामान भी आप खरीदें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, घर के महत्वपूर्ण कामों को न टालें, धन का लेन देन आज ना करें तो अच्छा रहेगा, और कोई निर्णय अगर आ गया है जीवन में तो खुद से आगे बढ़ के निर्णय लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना फायदेमंद होगा वो होगा ग्रीन यानी हरा, और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रोजगार की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा वो होगा सफेद यानी व्हाइट, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शिवानी हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। शिवानी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर मैं शिवानी बोल रही हूँ देहरादून से, और मेरी बर्थ डेट है 3 सितंबर 1999। कितना सितंबर? 3 सितंबर। 3 सितंबर 1999। समय बताइए। जी ये दोपहर की 1:30 के आसपास का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? देहरादून, SRI देहरादून। पूछिए क्या प्रश्न है? मैंने अभी कॉमर्स साइड से 12th पास करा है। मुझे आगे के बारे में, करियर के बारे में जानना है कि जो गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और या जॉब कैसी लगेगी, और विवाह के बारे में जानना था। देखो, कुंडली वृश्चिक लग्न की है, राशि वृषभ दिखाई दे रही है। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रहों का पार्ट है ना, वो ये कहता है कि 12वीं के बाद BBA कर लेना चाहिए, या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई कर लें, और नहीं तो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में चले जाएं। बुध लीड कर रहा है कुंडली में, तो पत्रकारिता की पढ़ाई करना या मैनेजमेंट की पढ़ाई करना आपको बहुत सूट करेगा। इन दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर लिखने पढ़ने वाले काम से या पत्रकारिता वाले बोलने, समझाने, सलाह देने वाले काम से आपको फायदा होगा। तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों में जाने की कोशिश करें। और जहां तक देखो विवाह का प्रश्न है, ज्योतिष के हिसाब से विवाह होने में थोड़ा विलंब अभी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। ज्योतिष के हिसाब से उम्र के 26 से लेकर 27 साल का जो समय है, उस समय में विवाह होने की संभावना बहुत प्रबल है। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पटियाला से कुक्कू हैं, उनसे बात करते हैं। कुक्कू बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/1/1955 है जी। 13/1/1955। समय बताइए। समय दोपहर के 3 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में जी। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मेरा कारोबार बारे में, मैं कारोबार नहीं है, इनकम नहीं है मुझे। तो मैं ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन इनकम नहीं है मेरे पास। कागज मेरे पास है, लेकिन गाड़ियाँ भरने की कई अथॉरिटी का ट्रांसपोर्ट वाले मना कर रहते हैं, कभी कुछ रुकावटें आ रही हैं जी बहुत। वृषभ लग्न है, राशि कन्या दिखाई दे रही है। महादशा इस समय चल रही है शनि की, और अंतरदशा इस समय चल रही है शुक्र की। आपका आने वाला वक्त बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा भी इंतजार करने की आवश्यकता है। इस साल के नवंबर के महीने तक, नवंबर तक थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन नवंबर के बाद से आपका समय बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो धीरे धीरे ही बेहतर होगा, एकदम से बड़ी सफलता मिलती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही है। और जहां तक काम में बार बार अड़चन आती है, उसको रोकने का उपाय करना होगा। उसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार, बिना गैप किए, बिना किसी नागे के, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं संभल से, मोनू हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मोनू बताइए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी मैं सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ, शादी कब तक हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 नवंबर 1986, 9:15 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? चंडीगढ़। तो क्या दिक्कत आ रही है बहन की शादी में? जी शादी अभी हाल तक तय नहीं हो पाई, तब तक तय हो पाएगी और लड़का किस क्षेत्र में मिलेगा गुरुजी? देखो, इनकी शादी इस साल के अक्टूबर के बाद तय होने की संभावना बनती है, और ये शादी इनकी अगले साल हो जाएगी। अगले साल निश्चित रूप से इनकी शादी जुलाई के पहले पहले हो जाएगी। जिस बालक से विवाह होगा वो इंजीनियरिंग, मार्केटिंग या शिक्षा के क्षेत्र में होगा। ऐसे क्षेत्र में नौकरी करने वाला दिखाई दे रहा है। कुंडली में चूंकि बृहस्पति कमजोर है, इसी वजह से विवाह में दिक्कत आ रही है। तो अपनी बहन जी को बोलें कि रोज सुबह एक बार, थोड़ा समय लगेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हिंदी में या संस्कृत में,
और साथ ही साथ अपनी बहन जी को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। संभावनाएं इनकी प्रबल हो जाएंगी, विवाह इनका जल्दी हो जाएगा। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक जादुई उपाय। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बने तो बेडरूम में बैठकर पलंग पर भोजन मत करिए। जो लोग बेडरूम में पलंग पर बैठकर खाना खाते हैं, एक तो पति पत्नी में कलेश बहुत होता है और ऐसा करने से घर में कर्जे भी बढ़ते हैं और घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में, दवाइयों में खर्च होता है। चलिए चलने के पहले जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे कीमती समय है, यानी कि शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीजें दें या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा, आपकी कुंडली का सूर्य प्रबल होगा, आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।